Hello class 9, this is worksheet number 3 and the first point is decimal expansion. डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिस तरीके से हम नंबर्स को डेसिमल में लिखते हैं. ठीक है. डेसिमल एक्सपेंशन के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग वो पार्ट होते हैं बेटा जिसका क्वोशिएंट कंप्लीट हो और रिमाइंडर क्या आ जाए 0, वो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं. जैसे हम 4 को 2 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर भी 0 आ गया और ये भी 2 हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डिवीजन हो गया. बट अगर हमने इसी को लिखा होता 1/2, तो जब 1 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये डिवाइड नहीं होता, तो 0 पॉइंट आ जाता है. हम उठाते हैं 10. ये टर्मिनेटिंग है, ये कंप्लीट डिवीजन हुआ है. ऐसा कोई भी डिवीजन जो कंप्लीट हो जाए और जिसका रिमाइंडर 0 बचता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है. नॉन टर्मिनेटिंग क्या है बेटा? दो टाइप के होते हैं. या तो वो रिपीटिंग होंगे, मतलब उनके अंदर जो क्वोशिएंट है वो बार बार रिपीट होता रहेगा, या फिर वो रिपीट ही नहीं होगा. ठीक है. अब दो कंडीशन होगी, या तो रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा. जैसे हमने डिवाइड किया 1 को 3 से. जब 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? पॉइंट लगा 0. 3 3 9, 0.3 बचा. कितना हमारे पास? फिर से 1 बचा. अगेन 3, 10 पे 9, 1 अगेन 3, 10 9. इस तरीके से हमारे पास बार बार आएगा. और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार. की भाई 3 बार रिपीट होगा, क्योंकि बार बार 1 आता जाएगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर ही होते हैं. अब एक एग्जांपल और देखते हैं. एग्जांपल लिया हमने 9/11. अब 9/11 में 9 को डिवाइड करते कितने से? 11 से. सो 9 डिवाइड नहीं होगा, तो हमने पॉइंट लगाया 0, तो यहां भी 0 आ जाएगी. 11 8 88, 2 फिर 0 लगी, 0 नीचे आया. 11 1 11, 9. ये 9 दोबारा से आ गया बेटा, दोबारा 0 लगाई. 11 8 अगेन 88, 2 0, 11 1 11 अगेन 9. इस तरीके से 9 बार बार रिपीट होता जाएगा और 8 1 बार बार रिपीट होते रहेंगे. सो 9/11 इज इक्वल टू 0.81 बार. ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा इसका, प्लस रिपीटिंग है क्योंकि इसके डिजिट्स बार बार एक दूसरे के साथ रिपीट होते जा रहे हैं. ठीक है. अब इसी के साथ सेकंड पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? जैसे √2 ले लिया हमने, √3 ले लिया. अगर नॉन रिपीटिंग जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं करते, वो बार बार अलग अलग आते हैं. जैसे 0.10, 100, 1000, फिर 1000 डैश जैसे इसमें रिपीट नहीं होते हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गए. जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं. राइट. सो डेसिमल एक्सपेंशंस हैज 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग. all terminating decimal parts are rational number. In non terminating, the non terminating repeating parts are rational, but not terminating and non repeating are irrational. First part is 36/100. So 36 को डिवाइड करते हैं 100 से. 36 डिवाइड नहीं होता, सो आ जाएगा पॉइंट लगाया तो हमें मिल गई 0. 100 3 300, वी गोट 60 रिमाइंडर. एक 0 और ले लेते हैं नीचे. 100 6 600, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें रिमाइंडर मिल जाता है 0. इट मीन्स यहां पे रिमाइंडर 0 बन गया. तो यहां पे आगे क्वोशिएंट जाएगा नहीं. तो ये कौन सा है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम. ओके. तो ये टर्मिनेटिंग है. ऐसे ही पार्ट नंबर सेकंड को चेक करते हैं. जैसे सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, दैट इज 1/11. वी डिवाइड 1/11. ये डिवाइड नहीं होता, सो वी गोट पॉइंट लगाया तो हमारे पास हो जाता है 0. मिलने से ये बन गया 10. अब 10 भी डिवाइड नहीं होता, तो हमें एक 0 और चाहिए. एक 0 लेंगे तो एक 0 लगाएंगे. 11 9 99. जैसे 99 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास 1 बचता है. अब 1 के लिए हमने 0 उतारा. अब ये 0 फिर डिवाइड नहीं होती, तो एक 0 लगाएंगे और दूसरा 0 उतारेंगे. अगेन 11 9 99.
मतलब हमारे पास ये 1 बार बार आएगा, 1 यहां भी था, 1 यहां फिर से आया, 1 यहां फिर से आया। इट मीन्स 09 और 09 बार बार रिपीट होते हैं। सो 1/11 इज इक्वल टू 0.09 और 09 पे क्या आ गया, बार। तो इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स क्वोशिएंट में बार बार वही डिजिट आ रहे हैं, सेम 09 09 09 09, और रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास एंड रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोल देते हैं। सो पार्ट 2 हमने किए हैं, बाकी के 4 पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और पूरे के ऊपर बार है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन एज सो हाउ। तो द क्वेश्चन कहता है कि भाई हमें 2/7 की 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की हमें वैल्यूज निकालनी है। अब जब इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है और वो भी डिवाइड करके नहीं निकालनी है, तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7। अब 1/7 की तो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या है 0.1428757 और कंप्लीट बार। जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 एंड 1 11, 1 2 8 जा 16 एंड 1 17, 1 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 0 एच हो। क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम इसके पीछे डॉट लगा देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। वैसे ही 3/7 को क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई विद 1/7, सो 3 इंटू 0.142857। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा 0.42857 डैश 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 डैश। ये भी हमारे पास डैश डैश था क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा था। 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857, बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको डॉट लगाएंगे। अब इस वैल्यू की मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.57148 डैश 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 डैश। इस तरीके से आप 5/7 और 6/7 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम इनको लिखेंगे, जब हम इनको लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 बार, 3/7 इज इक्वल टू 0.4285 बार। ऐसे 4/7, 5/7 और 6/7 को हम नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are integers and Q does not equal to 0. So the part number 1 is 0.6 बार। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें देखना है कि इसको P/Q की फॉर्म में लाना है 0.6 को। इट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये 66666 डैश 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 ऐसे लिखा हुआ है, हम सबको पता है। चलो इसको लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको, लेट x इज इक्वल टू दिस। हमने इसको x लेट कर लिया। अब x लेट करने के बाद एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जैसे ही हम इसको x लेट करते हैं, हमें इसके पीछे पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं हमें उन सबको खत्म करना है, उन सबको हटाना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है, हमें उनको हटाना है। तो हम उनको हटाएंगे तो उससे पहले क्या करते हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड है, ये हमारे राइट साइड है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको, बोथ साइड को। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इज इक्वल टू 0.6666 डैश 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 मल्टीप्लाई विद 10। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ गया हमारे पास। 10x इज इक्वल टू ये हो जाता है हमारे पास 6.666 डैश डैश डैश।
ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद भी सारे 6 से एज सो ऑन है और इसके बाद भी पॉइंट के बाद 6 से सारे हैं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। हमें क्या मिलता है चेक करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये दे रखा है 10x इज इक्वल टू 6.6666 डैश डैश डैश, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 0.66666 डैश डैश डैश। और जैसे ही हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x, एंड इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे पॉइंट के बाद जितने 6 थे उतने ही पॉइंट के बाद यहाँ 6 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे पास बचता है 6। सो x इज इक्वल टू 9x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, सो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, सो द आंसर इज 2/3। पार्ट नंबर सेकंड में दे रखा है 0.47 और 7 पे बार है इस बार। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको वही दोबारा काम करेंगे, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.47 और ये क्या लिखा हुआ है 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करेंगे लास्ट टाइम वाला ही। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.7777 डैश डैश डैश। अब हमने चेक किया क्या पॉइंट के बाद जो यहाँ डिजिट है क्या वो सेम है, नहीं, यहाँ पर भी वो डिजिट सेम नहीं है जो यहाँ पर थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोबारा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास और ये इक्वेशन सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 बोथ साइड। जैसे ही हम इक्वेशन 1 को दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ जाता है 100x, और जैसे ही इसको 0.4777 डैश 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 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 2 डिजिट आगे आ जाएंगे 47.7777 डैश 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 डैश। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। चेक करो, इक्वेशन नंबर 2 में पॉइंट के बाद सारे 7 हैं और इक्वेशन 3 के अंदर भी पॉइंट के बाद सारे 7 हैं। तो अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा 100x इज इक्वल टू 47.7777 डैश 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 डैश, और इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 10x इज इक्वल टू 4.7777 डैश डैश। याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट को लेके आएंगे, जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट को लाते सारे 7 कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये यहाँ पे बचता है हमारे पास 90x। यहाँ 47, ये 7 तो कट के 0 हो गया तो ये 0 हो जाते हैं, यहाँ पे हम इनको 0 ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट 47 में से 4 गया तो 43। सो अब हमारे पास 90x इज इक्वल टू 43 है, सो x इज इक्वल टू 43/90। ये वो p/q की फॉर्म है जिसकी वैल्यू डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर 0.47 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आप अपने आप से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। चलो सरप्राइज होते हैं नहीं होते वो तो चेक करेंगे हम आंसर के साथ। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 0.99999 डैश 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 डैश। हमें इसको p/q की फॉर्म में लेके आना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही सोल्व करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डैश 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 एज सोन। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाता है हमारे पास 10x इज इक्वल टू 0
8.9 था, तो अब वो 9.9999 डैश 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 हमारे पास ये आ जाता है। जैसे ये आएगा, हमने देखा पॉइंट के बाद हमारे डिजिट सारे सेम हैं, हमारे पॉइंट के बाद यहाँ भी डिजिट सारे सेम हैं। सो दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास आता है 10x इज इक्वल टू 9.99999 एज सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास इक्वेशन 1 था x इज इक्वल टू 0.99999 डैश डैश डैश। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गोट 9x इज इक्वल टू, ये सारे 9 वाले पीछे कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब 0 हो जाते हैं, और 9 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। सो x इज इक्वल टू 9/9, और ये कैंसिल होने के बाद 1 आ जाता है। ओह, तो ये सरप्राइज था कि हम 0.999 को जैसे ही p/q की फॉर्म में लाएंगे वो 1 हो जाता है। हाँ, हम थोड़ा सा तो सरप्राइज हुए हैं, लेकिन हम इस सरप्राइज को बोल सकते हैं कि हाँ, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, क्योंकि 0.9999999 इसका मतलब यही तो है कि बहुत सारे 9 हैं। ये बहुत सारे 9 में और 1 के अंदर कुछ ज्यादा गैप नजर नहीं आता है हमें, क्योंकि ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ये 1 के इक्वल लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे कितने से, 17 से, और जैसे ही आप 1/17 में, मतलब 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक वापस 1 नहीं आता है, या तो 0 आ जाए हमारे पास रिमाइंडर, या रिमाइंडर जितना हमने निकाला है उसमें से कहीं पे आ जाए। तो ये हमारे पास 16th नंबर के ऊपर जाकर रिपीट करने लगता है अपने आप को। तो द आंसर इज एट द 16 number of digits in the repeating block of decimal expansion, which will continue to be 1 after carrying out 16 continuous division. In question number 6, look at several examples of rational numbers in the form of p/q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimals. Representation, can you guess what property q must satisfy? ये कहता है कि आपको ये बताना है कि भाई कोई भी आपने फ्रैक्शन लिख रखा है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देख के ये बता दो कि भाई वो टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। तो मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर या तो 2 होना चाहिए या 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 4, 8, 16, या फिर डिनोमिनेटर होना चाहिए 5 या 5 का मल्टीपल 5, 25, 125, या फिर इन दोनों की मल्टीपल होनी चाहिए या फिर इन दोनों के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो वो सारे के सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, हो जाएंगे जिनके डिनोमिनेटर्स इनमें से या इनके मल्टीपल ना हो। अगर इनमें से होंगे 2, 5 या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट 2 के लिए ले लेते हैं। इसने कहा कुछ सेवरल एग्जांपल्स लेके बताओ। सो हमने 5/2 लिया और हम सबको पता है 5/2 की वैल्यू होती है 2.5। अब हम ले लेते हैं 1/5 और हमें पता है 1/5 को अगर हम कंप्लीटली डिवाइड करके लाते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.2। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का मल्टीपल ले लें, अगर इन दोनों का मल्टीपल लेते हैं तो हमारे पास ले लेते हैं 3/3 हमारे पास डिनोमिनेटर एंड 10। इसको हम लिख सकते हैं 2 into 5, ये होता है तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.3। जब ये दोनों आते हैं हमारे पास तो इसका मतलब ये सारे के सारे टर्मिनेट होते हैं, मतलब इनका एंड हो जाता है, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं और, जैसे 5/16 को अगर हम लेंगे तो वो बन जाता है 2⁴ होता है ये 2⁴, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है 2⁴। हम इसको बगैर लिख के भी लिख सकते हैं 5/16। हम इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके जब चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3125। इट मीन्स ये भी टर्मिनेट होता है, रिपीट नहीं होता है, रिकरिंग नहीं होता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansion for are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अब हमसे पूछा गया है भाई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब मैंने आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तब आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो एग्जांपल हो जाता है हमारे पास √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। इसने हमसे 3 पूछे थे, हमने 4 बताए हैं, 4 से भी ज्यादा बता सकते हैं। अगर इसको प्रूव करना आ जाए कि भाई √2 को प्रूव करके बताओ कि भाई ये कैसे इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो हमने √2 की वैल्यू को फाइंड करना 8th क्लास में सीखा था बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब हम √2 की वैल्यू फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जब √2 की वैल्यू हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं तो हम क्या बनाते थे, यहाँ पे पेयर्स बनाते थे। अब 2 को हम किससे करेंगे, 1 से। जैसे हमने 2 को 1 से किया 1, अब हमारे पास क्या बच जाता है, 1 बचता है। अब हम पेयर उतारेंगे नीचे, जैसे ही पेयर उतारते तो हमारे पास हो जाता है 100 और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट। अब इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करके लिखते हैं 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ आएगा वही वहां पर आएगा। अब यहाँ पर आ जाता है 4, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 4। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर हम 24 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो क्या आ जाता है 96। और जैसे 96 आता है, अब 96 आने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचता है 4। एक और पेयर बन जाता है ऊपर 0 का, और ये पेयर 0 का हम नीचे उतारते हैं। अब जो इससे हमें ऊपर किया था उसी को यहाँ पे प्लस करना पड़ता है। प्लस करेंगे तो क्या आ जाता है 28। अब 28 के बाद यहाँ क्या लिखें कि यहाँ तक पहुंचे, 2 पे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 पे जाएगा, सो 1। और यहाँ पे आ जाता है 281। 281 के बाद हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है 911। 281 को ऐड करेंगे 282। 282 के बाद ये एक पेयर और उतार लेते हैं 0 का। जैसे एक पेयर उतारते हैं तो हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या कितना है, 4 आ जाता है। चलो 4 आया यहाँ पे। जैसे ही 4 आता है तो 1 1 2 9 6 मल्टीप्लाई आ जाती है इनकी, और जैसे मल्टीप्लाई आएगी हमें इनका रिमाइंडर चाहिए। अब इनका रिमाइंडर आता है हमारे पास 4 0 6। अब इस 4 के अंदर इस 4 को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे 2 8 2 8, और अब यहाँ पे एक पेयर और उतारते हैं 0 का। ऐसे हम कंटिन्यू पेयर उतारते जाएंगे, और पेयर उतारने के बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई हर बार ज्यादा होते जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 56,564 एज सो ऑन। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे हमारे पास वैल्यू आती जाएंगी, तो इट मीन्स 2 की वैल्यू क्या आ जाती है 1.4142 135 डैश 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 डैश। ये वैल्यू हमारे पास √2 की आती है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इरेशनल नंबर तो है ही। तो इसने 3 एग्जांपल पूछे थे। सो द 3 एग्जांपल्स आर √2, √3, √5, √7, √11, √13 एंड द सॉल्यूशन इज लाइक दिस। आप इस तरीके सोल्व करके पता कर सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसलिए इरेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर हमें पता है जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब p/q की फॉर्म में जिनको नहीं लिखा जा सकता हो तो वो कैसे लिखे जाएंगे, या तो वो ऐसे लिखे जाएंगे जिनको रोका ही ना जा सके, जो टर्मिनेट ही ना हो सकते हो, जिनका टर्मिनेटिंग ही ना हो सकता हो। तो 5/7 की वैल्यू हम पता करते हैं कि 5/7 की वैल्यू क्या होती है। 5/7 की वैल्यू होती है 0.714285 डैश डैश डैश, और 9/11 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.818181 डैश डैश डैश। अब ये हमारे पास वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, तो इसलिए ये रैशनल है और ये भी रैशनल नंबर है। अब दोनों रैशनल नंबर्स के हमारे पास वैल्यू पता है, तो इनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स पता करने, 3 इरेशनल नंबर्स पता करने हैं।
तो 3 इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बात की थी कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, जिनका रिपीटेशन भी ना हो रहा हो और वो या तो वो खत्म ही ना हो रहे हो, जिनका रिमाइंडर 0 ना बन रहा हो, या फिर जो एक दूसरे को रिपीट भी ना करते हो किसी भी डिजिट को। तो अब इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं? 0.71 1 दे रखा है, तो 1 के बाद हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास 8 तक जाना है, 7 से 8 तक जाना है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? 7 2 1 तो था ही यहाँ पे, हम 2 लिख लेंगे। 0, अब इसके बाद हमारी मर्जी है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। 00 7 2 000 7 2 000 हो चुका था, 40 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास। अगला नंबर लेंगे तो 0.73 073 0073 000 73 40 73, मतलब जो रिपीट ही ना होता हो। अब इसके बाद और कुछ लेना है तो और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 790 79 अगेन 00 799 0 0079 0000079 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। इसमें कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा तो ये 3 रैशनल नंबर्स हैं किसके बीच में? 2 रैशनल नंबर्स के बीच में।